हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। भगवान की दया मेरे से आप बहुत राजी खुशी अपने घर में होंगे, बाल बच्चों के साथ होंगे। मैं मालिक से यही दुआ प्रे करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, भगवान से मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है आप ग्वार पट्टे पे। हाँ, तो मैं सबसे पहली मेरी बात ये है कि वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अगर मेरी मैं ना सीधी सी बात कहता हूँ, यूट्यूब हम खोलते हैं ना तो पहली बात तो ये है हमारे को एक ज़रूरत होती है भी इसका हल कैसे करें। वो सामने वीडियो आ जाती है, जैसे ग्वार पट्टे भी मतलब हमने कोई वीडियो मतलब निकाल लिया यूट्यूब से तो वो सर्चिंग में आ जाता है, चाहे मेरा वीडियो आए चाहे किसी का भी आए। तो आपके सामने जिस वीडियो को आपने टच की है ना, तो आपका हक बनता है उस वीडियो को देखो आप, चाहे किसी का भी वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा वीडियो हो। तो आपने किसी आधार पे मान लो वीडियो को खोजा है, आप देख रहे हो, तो उस वीडियो को देखो आप। किसी ना किसी एक वीडियो में तो आपका सलूशन मिल ही जाएगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, तभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को मिस बिल्कुल ही नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। कोई मान लो मैं ये कह रहा हूँ, जो आपका मान लो मन में जो आप चाहते हैं तो वो आपको सलूशन मिल सके। तो भाई बिल्कुल ही वीडियो को स्किप मत करना। फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर मत कहना भी मेरे को कोई सलूशन मिला नहीं है। तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि ज़िंदगी में ना ये जो ग्वार पट्टा है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम मैं अपने हिसाब से मैं एक आप लोगों को उदाहरण भी दूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर ज़िंदगी में ये अगर ग्वार पट्टा ना होता ना तो जी इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप खेती करते हो या घर में कुछ लगाते हो तो भाई आपके पास ना जितनी भी मात्रा में आपसे लग सके तो ग्वार पट्टा अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये देखो मैंने लगा रखा है, देखो इतना मेरे को ग्वार पट्टा बहुत काफ़ी है। अभी इसके बच्चे हो जाएंगे, मान लो जी आगे बढ़ेगा तो मैं आगे और लगा दूंगा। तो उधर भी और भी 3-4 पौधे लगे हैं, बड़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अब टॉपिक ये है कि ग्वार पट्टा हमारी ज़िंदगी में क्यों फ़ायदेमंद है। आप पहले ये जान लिए, ये हर एक चीज़ में काम आता है। आप पहले सबसे मैं शुरुआत करता हूँ मान लो बीमारियों पे। तो मैं ना आपको अपनी हकीकत की बात सुनाता हूँ। उस टाइम मेरी एज थी कम से कम ये लगा लो 25 साल की। तो उस टाइम ना मेरे को कोई से किसी चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरा हाल इतना मान लो ख़राब हो जाएगा। तो मेरी कमर दर्द इतनी दर्द करने लग गई थी कि मैं दीवार से हाथ लगा के खड़ा होता था, इतना मेरा बुरा हाल था। जब भी मैं बैठ जाता था ना तो मेरा खड़ा होने का मन नहीं करता था। अगर खड़ा होना पड़ता था तो मैं दीवार के सहारे से खड़ा होता था। मैंने सोचा कि अभी तो उम्र ही नहीं है, तो इतनी जल्दी ही मान लो ये कमर वगैरह दर्द करने लगी, अब तो बहुत ही दुनिया देखनी है, आगे आगे तक जाना है। तो क्या हुआ कि मैंने ना किसी से मान लो बात की भी ऐसे ऐसे करके ये बात है। तो किसी ने मेरे को एलोवेरा के बारे में बताया जो कि ग्वार पट्टे से ही बनता है। तो वो ना मैं लेके आया, जहाँ से मिलता था वहाँ से मैं उसको लेके आया, और लाने के बाद इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं करता गया। वो क्या था कि वो ना पीने में बिल्कुल ही स्वादिष्ट नहीं था। पहली बात तो ये है, मेरे को बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगा वो। एक तो महंगा आया था, 400-550 के करीब आया था वो, लेकिन वो मेरे को पीने में बिल्कुल ही वो भद्दा सा लगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बनता तो ग्वार पट्टे से ही है, क्यों ना घर में बनाया जाए। बिल्कुल हकीकत सच की बात बता रहा हूँ। आप अगर चाहते हो कि भाई का झूठ है तो आप कमेंट में करो, मैं आपको एड्रेस दूंगा, फ़ोन नंबर दूंगा, आप मेरे घर में आके सीधा पूछ सकते हो, और मैं आपको मोहल्ले से भी बता दूंगा। और बताओ, मैं तो इतना कर सकता हूँ। अगर मेरी मेरी ना हर एक वीडियो में सच्चाई होती है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। तो आगे की बात सुनो।
मेरे टाइम उस टाइम मेरे घर में ग्वार पट्टा था मालिक की दया से। तो मैंने क्या किया, उसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उसको अच्छी तरह से धो संवार के उसको मिक्सी में रफू कर दिया मैंने। तो उसका जो जूस था उसको निकाल कर मान लो मैंने जूस की 1-2 पेप्सी तैयार कर ली है। तो वो डेली मैं जब भी मतलब मेरा दिल करता था दिन में 3-4 बार, कोई इसका वो बेनिफिट नहीं है, मतलब ख़राबी नहीं थी, ख़राबी कोई कुछ नहीं करता ये। दिन में चाहे जितना बार पियो आप, चाहे 10 बार पी लो, चाहे 5 बार पी लो, दवाई के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, ये नहीं जब भी आप गिलास भर के पियो, ज़्यादा तो नुकसानदायक भी है। हाँ, सुबह उठो थोड़ा सा मान लो आप हिसाब से मान लो पीते रहो आप। तो ये भाई मैंने फार्मूला बरता था 3-4 महीने, 2-2.5 महीने तो आराम से ही है, उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं है। तो आज मेरी उम्र कम से कम मान लो 40 साल की होगी है। तो भाई साहब मेरा काम इतना मान लो कठिन है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि चिनाई का काम करता हूँ, तो चिनाई के काम में उठ के बैठ के बहुत ज़्यादा होती है। तो आज और वो दिन था, कभी भाई मेरी पीठ दर्द नहीं हुई है। बहुत ही ये रामबाण नुस्खा था ये मेरे लिए। मैंने उस नुस्खे को मान लो बढ़िया ढंग से मान लो बरतना चालू किया, बढ़िया बनाया मैंने। और इतनी बात यहाँ तक आ गई थी कि मेरे को ना गांव वाले भी मांगने लग गए थे कि हमारे को चाहिए। माँ लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, पर ये काफ़ी टाइम मान लो यूज़ करना होता है। ये नहीं आपने हफ्ता पी लिया, 10 दिन पी लिए। अगर ठीक होना है तो मतलब डॉक्टर से बचना है, दवाइयों से बचना है, तो ये सीधा सा देसी सा इलाज है। आपको महीना 2 महीना बरतना पड़ेगा। तो भाई आज और वो दिन मेरी कभी भी पीठ दर्द नहीं हुई है, और शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहा है। जुकाम और खांसी बुखार ये तो थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें हैं। तो मैं कहने का मेरे को यही मतलब है कि आपके घर में ये होना बहुत ज़रूरी है। ग्वार पट्टा जिसको बोलते हैं, मीठा लगाएं कौड़ा लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैंने मीठा लगा रखा है, इसको आप जैसे जैसे हो रहा है तो आप इसको तोड़ के भी खा सकते हो। एक बात और है, अगर आपसे मान लो मिक्सिंग नहीं किया जाता तोड़ के, तो आप इसको क्या करेंगे, आप डेली जैसे ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका थोड़ा सा भी जितना आप खा सकते हो उतना आप तोड़ लो, ठीक है। आप घर में लगा लो, थोड़ा सा तोड़ लो, जितना अच्छी तरह पानी से धो के इसके कांटे से थोड़ी सी निकाल के आप खा लो, ऐसे ही खा लिया करो। वो भी बहुत बड़ी है, वो भी है। आपको ये जो जो मिक्सी मुक्सी का प्रोग्राम है, ये आपसे मान लो अगर नहीं होता तो ये मान लो ये नुस्खा कर लो आप। हाँ, अगर आपने बोलना है भी जूस पीना है तो आप जूस बना के पी सकते हो। मीठा चाहिए तो मीठा भी बना सकते हो। मेरे को सब कुछ मान लो इसका पता है। तो आज की वीडियो ये मान लो इसी के लिए थी कि ये घर में बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है ना, ये डॉक्टर है एक साहब का आपका, अगर ये है ना तो आप ये नहीं है कि मान लो आपने लगा लिया, उसको यूज ही नहीं किया और आप बीमारियों से गिर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसको लगाया है तो इसको यूज भी करो। अब मैं इनको अपनी जो फसल वगैरह बो रखी है इसमें भी यूज करता हूँ। और हम मान लो जो सेहत के लिए हैं हम खाते भी हैं। मान लो ये बहुत बान तरीका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी ने जिसने भी अगर ये नहीं लगाया ना तो बस भाई कुछ भी नहीं लगाया। हमारा ये समझ लो जी, हमारियों को जितनी भी शरीर की बीमारियां होती हैं ना उनको दूर करता है। मैंने काफ़ी मान लो बना लेते हैं हम। तो घर में बच्चे जैसे इनको सिर धोना है, ये शैम्पू का काम करता है। और बताओ, आप सिर डेली धोते रहो इससे, जब भी आपने धोना होता है तो ये शैम्पू को भी दूर करता है। स्किन स्किन पे वो लगा लो, इसका जूस बनाते हैं, वो स्किन के लिए मतलब रख लो। तो वो स्किन के लिए अपन जब भी आप चेहरा धोते हैं उसका यूज़ करो। बहुत है, हम यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मान लो चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको हर एक घर में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, और कोई वो बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा मान लो मैंने जितनी भी बातें की हैं बिल्कुल 100% सच है। तो आप भी इसको बरत के देखिए, उपयोग करें, आपको भी लाभ मिलेगा। हाँ, कोई बात आपको नहीं पता चली जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं जी।
और सभी भाइयों को जी राम राम जी। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं जी। जय हिंद जी।